હમ તો બાન બોલાવે છે. હમનો સ્વાદ મૂકો બેગરો ઉટી લ્યો શાંતનો એકડો. વૈરાગી બંધ નહીં દેવડો અહમ તો બાન બોલાવે છે. વૈરાગી બંધ નહીં દેવડો અહમ તો બાન બોલાવે છે. आगे एक राजा जिसका नाम हिरण्यकश्यप, इसके अंदर भी आसुर के गुण और वो खुद परमात्मा मानता था खुद को कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ये दुनिया का ईश्वर हूँ, बाकी कोई नहीं. ये खुद को भगवान मानने वाला. पर उसका एक पुत्र जिसका नाम प्रहलाद, जो सतत परमात्मा का चिंतन, जो सतत परमात्मा के अंदर प्रार्थना, जो सतत एक ही मंत्र का जाप, चलता फिरता बैठता उठता सोता खाता पीता, जब भी वो बस परमात्मा का ही चिंतन और कोई नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, बस उसको परमात्मा की तरफ इतना लगाव, उतना बड़ा बहुत ही प्रेम, जो उसका जो पिता जो खुद को भगवान मानने वाला, जिसके अंदर अहंकार देहाध्यास ये सब उसके ऊपर उसको ढक दिया, उसके ऊपर पर्दे के ऊपर पर्दे, पर्दे के ऊपर पर्दे. अगर एक रूम है और सारी लाइटें अगर हम बंद कर देंगे तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा. और ये एक जगह है खुला मैदान, वहां भी हमने पर्दे लगा दिए तो भी अंधेरा हो जाएगा. तो हम खुद ही सब जगह पर्दे लगाएंगे तो अंधेरा हो गई. वैसे ही हमारे अंदर हम खुद ही अज्ञान के विचारों को हम अंदर लाते. अगर विचार आते हैं तो परमात्मा को हम प्रार्थना नहीं कर रहे कि परमात्मा ये विचार मेरा नहीं है, मुझे क्यों आया. उसको साक्षी भाव होकर हम विचार को छोड़ते नहीं, बल्कि और अंदर जाते. उसी विचार के हम अंदर हम जाते जाते जाते, मतलब हम खुद ही पर्दे खड़े कर रहे. फिर अंधेरा तो हो ही जाएगा, फिर प्रकाश कहाँ से रहेगा, फिर रास्ता कहाँ से दिखेगा? दिखेगा ही नहीं. वैसे ही ये राजा तो और उसका पुत्र प्रहलाद, तो एक बार प्रहलाद को उसके जो पिताजी थे उसको क्रोध आया. उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो परमात्मा का स्मरण करता था. वो अंदर समझ रहा था कि मैं भगवान हूँ और एक दूसरे का चिंतन कर रहा है, ये गलत है, नहीं चलेगा. उसको बहुत बार समझाया उसके पिता ने, ये छोड़ दे, तू मेरा नाम ले, मेरा स्मरण कर, मैं यहाँ का भगवान हूँ. फिर भी प्रहलाद ने वो चिंतन नहीं छोड़ा, वो स्मरण नहीं छोड़ा. और उसको मारने के लिए उसका बाप तैयार हो गया, उसका पिता तैयार हो गया.
उसको खाई में फेंका और समरण फिर भी उसने चालू रखा। अगर कोई खाई में फेंकेगा तो डर लगेगा कि मैं मर जाऊंगा अब तो, पर जिसके अंदर परमात्मा का चिंतन सतत है, चाहे वो कितना भी काल नजीक क्यों ना आ जाए, फिर भी उसको डर नहीं लगता, फिर भी उसके अंदर भय नहीं रहता। क्योंकि सदगुरु के मंत्र के अंदर वो ताकत है कि काल का भय हमारे अंदर हो तो उसको निकाल देता है, आसुरी जैसे दुर्गुणों को अंदर निकाल देता है, उसको जड़ से ही खलास कर देता है। और वो परमात्मा का चिंतन फिर भी उसने चालू रखा, तो भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा को आना ही पड़ेगा। तो वहां से भी वो बच गया। उसके बाद होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन, उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि तू अग्नि से जलेगी नहीं। तो उसके अंदर वो वरदान का अहंकार, अब ये भी आसुरी में ही है, इसके अंदर देवी शक्ति नहीं, ये भी आसुरी। तो उसने बोला भैया मेरे को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, तो आप इसके मेरे गोद में बिठा दीजिए, फिर आप आग लगा दो। तो राजा बोला हाँ बहन ये ठीक रहेगा। तो वैसा भी किया, फिर भी वो प्रहलाद ने चिंतन नहीं छोड़ा। अगर हम होते, कोई बाहर से कोई आता, कोई गुंडा होता, वो अगर हम हमारे सामने गोली रखता कि गोली मार दूंगा ये छोड़ दे, तो हम तुरंत छोड़ देते, तुरंत भाग जाते। आश्रम में आते, आश्रम से भी भाग जाते। मतलब हमारे अंदर भी अज्ञान तो है ही, सदगुरु के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और अज्ञान है। जो चीज हमें निकालनी है उसको अंदर रखते, और जो अंदर रखना है उसको हम बाहर। तो प्रहलाद ने फिर भी स्मरण चालू ही रखा। तो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, अब वो तो अगर वरदान का वो ब्रह्मा जी जो वरदान देते और उसी वरदान का कोई दुरुपयोग करेगा तो परमात्मा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और ऊपर से मंत्र की ताकत, वो मंत्र की शक्ति, वो खुद नहीं जला, पर जिसको वरदान था वो जल के भस्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर अज्ञान था, उसके अंदर राक्षसी विचार थे, उसके अंदर अज्ञान और देहाध्यास और अभिमान जैसे दुर्गुण उसके अंदर थे, उसके लिए वो खुद भस्म हो गए। पर जिसके अंदर चिंतन था सदगुरु का, चिंतन था परमात्मा का, और प्रेम था सदगुरु का, तो वो उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये होती है सदगुरु की शक्ति, सदगुरु के ताकत, महापुरुषों की शक्ति। तो एक बात तो पक्की हो गई कि जो अज्ञान में रहता है, जो आलस प्रमाद करता है, जो नीति नियम भूलता है, उसकी ये जो राजा जैसी हालत उसकी भी होती है। और जो परमात्मा का चिंतन सतत करता है वो आनंद से जीवन जीता है, खुशी से जीवन जीता है। वो उसके अंदर कभी अशांति नहीं होती। तो वैरागी दादा कि प्रभुए नरसिंह रूप લીધું, परमात्मा। तो एक बार तो राजा ने पूछा कि तेरे भगवान सब जगह है? हाँ बोला। प्रहलाद ने बोला मेरे भगवान सब जगह पे। बोला कि इस स्तंभ में भी है? हाँ इस स्तंभ में भी है। तो पहले तो उस स्तंभ को जब तोड़ने गया कि देखता हूं तेरे भगवान है कि नहीं, जैसे ही वो तोड़ने गया तो स्तंभ में से नरसिंह परमात्मा तुरंत रूप लेके उस स्तंभ में से ही निकले और उस राक्षस, उस हिरण्यकश्यप
के अंदर रहा अज्ञान को नाश कर दिया, उसका भी नाश हो गया, आसुरी का नाश हो गया, उसके अंदर रहा अहंकार का भी नाश हो गया। तो भगवान परमात्मा सदगुरु पोता अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए या फिर अंदर रहे अज्ञान को मिटाने के लिए उनको कहीं से भी आना पड़े, कैसे भी आना पड़े, वो आते ही है। वो चाहे हमारे सामने नहीं है तो दूसरे के अंदर प्रकट हो गए, और फिर जो बात समझानी है तो वो समझा देंगे। पर उस टाइम भी हम चेतन अवस्था में नहीं रहेंगे। उस टाइम भी अगर हम जगत के विचारों में रह गए तो हमको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमारे सदगुरु प्रकट होके और मुझे ये कह गए। हम जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। और हमको ऐसा कितने बार हमारे साथ होता है, हमारे अंदर भी प्रेरणा करते और बाहर से भी हमें समझाते, ऐसे शरीर से साक्षात भी सत्संग के रूप से हमें समझाते, फिर भी जैसा था वैसे ही हम रहते। अज्ञान का अज्ञान, देहाध्यास का देहाध्यास, अभिमान का अभिमान, जिसको निकालना है अंदर से, जिसको सदगुरु के शरण में समर्पित करना है, उसको अंदर रखते, और जो सदगुरु के शब्द को अंदर धारण करना है, जो सदगुरु के वचनों को अंदर धारण करना है, उसको हम ऊपर से ही जाने देते, उसको समझते नहीं। तो इससे बड़ा हमारा अज्ञान और क्या है। तो जीवन को अगर सुधारना है, ऐसे जो दृष्टांत आपको दिया अभी, राजा परमात्मा ने उसका नाश कर दिया। अगर आपको बचना है, आपको पवित्र जीवन जीना है, तो बस सदगुरु के, महापुरुषों के वचन आधार जीवन जिए, तो ही हम इससे बचेंगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। सदगुरु के शरण में रहेंगे फिर भी नहीं, अगर उनके शब्दों को नहीं समझा तो, नहीं अंदर चिंतन किया तो कोई फायदा नहीं है। आश्रम में रहते तो आश्रम के नीति नियम के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, तो ही हमें आश्रम में रहने का फायदा होगा। अगर आश्रम में रह के भी दूसरों की ईर्ष्या करेंगे, दूसरों की बातें करेंगे, दुर्गुण दूसरों के जोएंगे, या फिर जगत की बातें करेंगे, तो यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर कि यहाँ का नियम अलग है, यहाँ का विचार अलग है, यहाँ सिर्फ पवित्रता होनी चाहिए, भक्तिमय वातावरण होना चाहिए, तो ही हमको यहाँ का फायदा होगा, तो ही यहाँ आने का, हमें सदगुरु के शरण में रहने का सार्थक होगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, और जीवन ऐसे ही हमारा चला जाएगा। आधी उम्र तो बीत गई ऐसे ही। अगर अब समझेंगे, अब अगर सदगुरु के वचनों को अंदर धारण करेंगे, तो शायद जीवन सफल हो जाए। तो आपके आ गए तो एक बहु बालक, पर अंदर जो, मेरे अंदर जो शक्ति है वो तो बहुत विशाल है, और उसको ही समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको ही जानने की अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अंदर उसके लिए जो अभ्यास है वो कर रहा हूँ, अभी उसको भी मैंने नहीं पहचाना है। तो जो भी पवित्र परमात्मा के वचन है, मेरे सदगुरु के वचन है, मेरे तो है ही नहीं, क्योंकि अंदर फिर अहंकार आता है। अगर मैंने प्रार्थना नहीं की तो अहंकार आएगा, और आपको पता ही है कि अहंकार क्या होता है और कैसे हमारा जीवन बिगाड़ देता है। तो प्रार्थना करने से अहंकार मिटता है, उसके लिए मैं तो प्रार्थना, मेरे सदगुरु अंदर मुझे शब्द दे रहे, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ। मेरे महापुरुषों, मेरे भारत के ऋषि मुनि मुझे शब्द दे रहे, तो मैं अंदर से कुछ बोल रहा हूँ। बाकी मेरी भी ताकत नहीं है बोलने की, क्योंकि मेरे अंदर भी अभी अज्ञान पड़ा हुआ है, मेरे अंदर भी आसुरी के गुण है, और उसको निकालने का सतत अभ्यास भी मैं
मेरे सदगुरु मुझे करा रहे, मैं कर रहा हूँ। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूँ।